अब मान लीजिए आपने यहां ए लगा दिया कि ही गिव मी अ 1 रुपी, तो उसने मुझे एक एक रुपया दिया, जो गलत है। मान लो आपने एन लगा दिया, तो एन तो लगेगा नहीं क्योंकि 1 व का साउंड आ रहा है, तो भैया यहां कुछ नहीं आएगा, 0 आर्टिकल। द एलिफेंट, द एप्पल, द अम्ब्रेला, द बॉय, द चेयर, द गर्ल, तो द और दी, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी। तो यहां द लगाया आपने, यहां आपने द लगाया, यहां आपने अ लगाया, यहां आपने अ लगाया। ऐसे ही अब पूरी स्टोरी के अंदर जहां भी डॉग और डोंकी आएंगे सबके आगे द लगेगा। देख लो आप कहीं भी, ये देखो द डॉग लगा है, अ डॉग मिलेगा ही नहीं आपको, यहां कुछ नहीं लगेगा। हां, अगर ऐसा होता है ही इज अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है, यहां पुअर के बाद में बॉय आ रहा है, तो ये मिलकर बन रहा है एक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बन रहा है, दैट इज वाई यहां ए लग जाएगा, आर्टिकल ए एन और द। ये किस तरीके से आपका काम करता है इसको समझिए आप सबसे पहले। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में ना आर्टिकल इट प्लेज अ मेजर रोल। अगर आपको आर्टिकल की समझ है ना, तो आप लैंग्वेज में बहुत सारी जो मिस्टेक्स है वो कम कर सकते हैं। इनकी 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली बनाई गई डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, दैट्स कॉल्ड द। इसको हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा द का प्रोनाउंस करना है और दी का प्रोनाउंस करना है, क्या डिफरेंस है द और दी में, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल। आर्टिकल का हिंदी मतलब उपपद होता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की हमें नीड नहीं है, हम तो आर्टिकल ही बोलेंगे इसको। तो डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। तो निश्चित आर्टिकल में द और दी आता है और अनिश्चित आर्टिकल में ए और एन आता है। गेटिंग? इन दोनों का मतलब निकलता है एक। अब जब इसका मतलब एक निकल रहा है, इससे यह आशा है कि इसका उपयोग आप वहीं करोगे जब किसी काउंटेबल नाउन में कोई चीज एक हो। जैसे मैंने कहा चेयर और चेयर्स, बताइए इसमें से ए आप किसके साथ लगा सकते हो, अ चेयर की अ चेयर्स? ऑब्वियसली अ चेयर होगा, कभी भी आप एन चेयर या ए चेयर नहीं यूज कर सकते, अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग, ए और एन का उपयोग सिर्फ एक चीज के लिए होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल अगर पढ़ रहे हो ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता है कि आर्टिकल यूज कहां होता है। उनको स्कूल्स में सिखा दिया जाता है कि जिस शब्द की शुरुआत इससे होती है उसके आगे ए लगा दो, एन लगा दो। ऐसा नहीं है, आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन। ठीक है, तो पहले हमें नाउन को समझना होगा, नाउन फ्रेजेस को समझना होगा, क्योंकि नाउन और नाउन फ्रेजेस के साथ में ही आर्टिकल लगते हैं भैया। ठीक है, तो पहले नाउन समझाता हूं, फिर नाउन फ्रेजेस समझाऊंगा, फिर आपको आर्टिकल कहां यूज करना है वो समझ में आएगा। अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो ध्यान देना, वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते अनकाउंटेबल नाउन को। अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं तो सिंगुलर प्लूरल ये ऐसा काम करता है। जैसे देखो, मैंने लिखा पेन, इसका प्लूरल है पेन्स। मैंने लिखा कॉपी, इसका प्लूरल है कॉपीज। मैंने लिखा पेंसिल, इसका प्लूरल है पेंसिल्स, है ना? तो पेन, पेन्स, कॉपी, कॉपीज, पेंसिल, पेंसिल्स। बॉय, इसका प्लूरल है बॉयज, है ना? तो पेन, पेन्स, कॉपी, कॉपीज, पेंसिल, पेंसिल्स, बॉय, बॉयज, ये इस तरीके से आपके सिंगुलर हो गए, ये आपके प्लूरल हो गए, है ना? अब अगर मैं बात करूं अ पेन, अ कॉपी, अ पेंसिल, अ बॉय, ठीक है, सबके आगे ए लग गया। क्या मैं इनके आगे ए लगा सकता हूं? अ पेन्स, अ कॉपीज नहीं लगा सकता। वाई? बिकॉज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही आपको ए और एन का उपयोग करना है। चूंकि एन तो लगा ही नहीं सकता, मैं एन क्यों नहीं लगा सकता? एन सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि जब साउंड कौन सा आएगा, वॉल साउंड आएगा तो एन लगाना, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए। ये साउंड के बारे में आगे आपको बताऊंगा, पहले तो आप नाउन को समझो। तो किसके लिए आर्टिकल यूज कर रहे हैं हम? आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन, ठीक है? और ए और एन का उपयोग भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में से सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल में भी सिंगुलर के साथ, बाकी यहां ए और एन नहीं लगाना है,
यहां ए और एन नहीं लगाना है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं वाटर, नॉलेज, टाइम। जैसे आई हैव अ टाइम, कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं मेरे पास समय है, आई हैव अ टाइम। नहीं, आई हैव टाइम, आई हैव अ टाइम नहीं आएगा। ठीक है, आई हैव अ पेंसिल आएगा, आई हैव अ कॉपी आएगा, आई हैव अ पेन आएगा, आई हैव अ बॉय आएगा, बट नेवर से आई हैव अ टाइम। इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज टाइम इज अनकाउंटेबल। That is why. I have a knowledge, it's wrong. I have knowledge. I have a water, it's wrong. I have water. You got it? तो अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, ए और एन के यूज बता रहा हूं, द के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। द के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना। कुछ लोग पढ़ते वक्त दिमाग में ये भी आता है, सर ये द कहां लगाना है फिर? तो सब्र का फल मीठा होता है ना? या द फ्रूट ऑफ पेशेंस इज स्वीट इन इंग्लिश। द फ्रूट ऑफ पेशेंस इज स्वीट। सब्र का फल मीठा होता है। चलो, तो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये दो प्रकार के नाउन हमारे हो गए, जिसमें हमने देखा कि काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दो कैटेगरीज हमने बनाई हैं। सिंगुलर में हमने देखा कि पेन, कॉपी, पेंसिल, बॉय। अब कुछ ऐसे लेते हैं हम जिनमें एन लगेगा, जैसे अम्ब्रेला लिया हमने और लिया हमने, तो देखो अम्ब्रेला में किसका साउंड आ रहा है? अ का, तो एन अम्ब्रेला। आर में एच साइलेंट है तो आर प्रोनाउंस हो रहा है, एन आर। जैसे आपने कहा मेरे पास 1 घंटा है, आई हैव एन आर। मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला। आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन आर, आई हैव अ बॉय, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ पेन। यू कैन सी कि इनके साथ ए लगा है, इनके साथ एन लगा है। तो अब आपको सबसे पहले तो यह भी समझना है ए का उपयोग कहां करना है? with the word which gives, कौन सा शब्द जो क्या कौन सा साउंड देता है? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड अगर आपको समझना है ना, तो आपको ये क, ख, ग, घ से लगाकर ज्ञानी बाबा तक जो साउंड आता है ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है। किसी वर्ड को आप देख लो, अगर उसमें क, ख, ग से ज्ञानी बाबा तक साउंड आ रहा है, मतलब उसमें ए लगेगा। जैसे प का साउंड आ रहा है, कॉपी में क का साउंड आ रहा है, पेंसिल में प का साउंड आ रहा है, बॉय में ब का साउंड आ रहा है, तो प, क, ब, ये सब क्या है? ये क से ज्ञानी बाबा के बीच में आ रहा है, इसलिए ए लग रहा है। दूसरा देखना, एन का जो उपयोग होता है ये कहां होता है? अब आधा हिंदी आधा इंग्लिश चल रहा है हमारा थोड़ा। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए इज यूज्ड का उपयोग के बदले में लिख सकता हूं इज यूज्ड। ए इज यूज्ड विद द वर्ड विच गिव्स कॉन्सोनेंट साउंड, एंड एन इज यूज्ड विद द वर्ड विच प्रोड्यूस या विच गिव्स वॉल साउंड। ठीक है, तो ए कहां यूज होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। एन कहां यूज होता है? जो वॉल साउंड देता है। तो साउंड की समझ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, है ना? ए का उपयोग कहां करना है, एन का उपयोग कहां करना है। अब ये देखो ये कैसे यूज होता है, एन का उपयोग विद द वर्ड विच गिव्स वॉल साउंड। वॉल साउंड कैसे? मैंने कहा कि इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, आ, ई, ये हो गया आपका। क, ख, ग से ज्ञानी बाबा तक और अ से लगाकर आहा तक जो साउंड आता है वहां आप एन लगाओ। अब आपके सामने मैं वर्ड्स लिख दूंगा, आप खुद पहचान जाओगे कि कहां पर आपको क्या लगाना है। जिस देखो मैंने एक वर्ड लिखा, सबसे पहले तो ईयर, एक मैंने लिखा हॉर्स, एक मैंने लिखा वॉच, एक मैंने लिखा बोर्ड, एक मैंने लिखा स्मार्टफोन। ठीक है, और भी काफी सारे वर्ड आप लिख सकते हैं। कॉपी, एक मैंने लिखा ऑरेंज, एप्पल, और एक मैंने लिखा वाटर। वाटरमेलन, दो वर्ड है, एक वाटर भी और वाटरमेलन भी है ना? अब बताइए इनके आगे क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, क्या आएगा?
अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसके आगे ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है ना। वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन में देखो व का साउंड आ रहा है, तो क्या आना चाहिए? और वाटरमेलन। एप्पल में देखो ए का साउंड आ रहा है, ऑरेंज में देखो ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ए और ओ का साउंड किसके बीच में आता है बताइए? अ से आहा के बीच में आता है, मतलब कि एन लगेगा। साउंड के अकॉर्डिंग चलता है पूरा खेल, साउंड का है। यहां एन लगाना है, यहां एन लगाना है। इसे प्रोनाउंस करते हैं ईयर। इसमें हियर नहीं होता है, ईयर होता है। एच साइलेंट है, EIR ही प्रोनाउंस हो रहा है। तो एच जब साइलेंट है, ईयर इसको प्रोनाउंस कर रहा है, तो ई का साउंड आ रहा है। ई का साउंड मतलब आ ई, ये रहा ई, मतलब क्या आएगा? एन। ये जिसको समझ में आ जाता है ना, वो बहुत आसानी से आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझ लेता है ना। ये आ गया एन। हॉर्स में देखो, हॉर्स में ह का साउंड आ रहा है, वॉच में व का साउंड आ रहा है, बोर्ड में ब का साउंड आ रहा है, स्मार्ट में स का साउंड आ रहा है, कॉपी में क का साउंड आ रहा है। तो ये सब आपके कौन से साउंड है? क से ज्ञानी बाबा के बीच वाले, मतलब अ हॉर्स, अ वॉच, अ बोर्ड, अ स्मार्टफोन, अ कॉपी। अब आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा कि एन कहां लगाना, ए कहां लगाना, साउंड क्या आ रहा है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी समस्या सब सारे स्टूडेंट्स के साथ में आती है, जो देखने को मिलती है। मैंने कहा ही इज ब्लैंक क्लेवर, और दूसरा मैंने लिखा ही इज ब्लैंक क्लेवर बॉय। अब उनसे बोला मैंने इसमें आर्टिकल लगाओ। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, यहां पर ए लगाते हैं, तो बोले सर क का साउंड आ रहा है, ए लगाओ। अरे बड़ी भैया ये गलत है। हां, यहां ए सही है। अब आप बोलोगे सर क्लेवर के आगे ए गलत है, क्लेवर बॉय के आगे ए सही, ऐसा क्यों? भैया क्लेवर मतलब होता है चतुर, वह एक चतुर है। नहीं, वह एक चतुर लड़का है। तो क्लेवर बॉय ये एक नाउन फ्रेज है। अगर ये दोनों मिलके एक साथ आ रहे हैं तो आर्टिकल इसके आगे आप लगा सकते हो। अगर क्लेवर अकेला आएगा, अकेला एडजेक्टिव आएगा, तो वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसा आता है, ही इज ब्लैंक पुअर, ऑप्शन में आता है ए एंड द और कुछ भी नहीं, जीरो आर्टिकल। आपको जान के हैरानी होगी, 95% लोग ही इज अ पुअर करके आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग पुअर प का साउंड आ रहा है, ए लगेगा, गलती तो हमसे हो ही नहीं सकती। अरे भैया पुअर एडजेक्टिव है, यहां कुछ नहीं लगेगा। हां, अगर ऐसा होता है ही इज अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है, यहां पुअर के बाद में बॉय आ रहा है, तो यह मिलकर बन रहा है एक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बन रहा है, दैट इज वाई यहां ए लग जाएगा। कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन नहीं लगता है, किसी एडजेक्टिव के आगे ए और एन नहीं लगता है, इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। अगर उस एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं आ रहा है तो वो वहां नहीं लगेगा। यह समझने वाला विषय है, यह सोचने वाला विषय है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरी बात, हमें सबसे पहले अगर आर्टिकल सीखना है, सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न नाउन, फर्स्ट वी हैव टू लर्न नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस किसको कहते हैं? संज्ञात्मक वाक्यांश, इन्हें हिंदी में कहते हैं संज्ञात्मक वाक्यांश। ऐसे वाक्यांश जो संज्ञा को रिप्रेजेंट करें। तो यहां पर आप देखें, ये जो है आपका ये क्लेवर बॉय, इसके आगे ए लगा है, ये एक नाउन फ्रेज है। तो ऐसे जितने भी नाउन फ्रेजेस बनेंगे उनके साथ भी आर्टिकल आप लगा सकते हो, लेकिन अकेला एडजेक्टिव आए तो वहां आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद में एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए, और वो बननी चाहिए आप सभी से, और वो तभी आपसे बनेगी जब आप लोग सभी जो है यहां पर चीजों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी मैंने आपको ए और एन का यूजेस बताया, आपको ये भी बताया ए और एन कहां लगाने हैं, साथ में ये भी बताया कहां नहीं लगाने हैं, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अबाउट डेफिनेट आर्टिकल द। तो पहले तो द और दी में अंतर समझे भैया। जो अंतर ए और एन में है वही अंतर द और दी में है। नहीं आया समझ में? आओ समझाते हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि द बॉय होता है और दी एलिफेंट होता है। बताओ क्या समझे? मैं बोलना चाहता हूं कि द चेयर होता है लेकिन दी एप्पल होता है। क्या समझे?
आगे समझाता हूं और अब शायद आ जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं कि द गर्ल होता है लेकिन दी अम्ब्रेला होता है। अच्छा, अब आया समझ में सर। मतलब कि जब कोई कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड आएगा जिनके आगे एन लगा रहे थे, अगर उनके आगे द लग रहा है तो उसे दी प्रोनाउंस करेंगे। सर अब आया समझ में। तो कोई ज्ञानी आपसे पूछे कि बताओ द और दी में क्या अंतर है, तो उनको बोलना है कि जो अंतर ए और एन में है वही अंतर द और दी में है। अच्छा, कुछ को तो ये भी नहीं पता कि द और दी भी अलग अलग होते हैं। उनके अनुसार से द ही द है और दी भी दी है। ऐसा नहीं है। दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी अम्ब्रेला, द बॉय, द चेयर, द गर्ल। तो द और दी, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी, है ना। बोथ आर एक्चुअली लुक सिमिलर बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट। तो आर्टिकल अगर आपकी भाषा में कहो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। नहीं, आर्टिकल को अगर काउंट करो तो आर्टिकल 4 होते हैं, ए एंड द और दी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये छुपरस्तम है, ये दिखता नहीं है क्योंकि एज इट इज लिखा। अब जैसे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन ये एक जैसे हो गया ना लिखने में, इसलिए आर्टिकल ए एंड द बोलते हैं। आर्टिकल ए एंड द नहीं होता, आर्टिकल ए एंड द और दी होता है। वैसे आर्टिकल के दो ही टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में द और दी आते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे जाले साफ हो गए होंगे कि आर्टिकल है क्या एक्चुअल। तो कोई आपसे पूछे द और दी में क्या डिफरेंस है, तो बोलना जो डिफरेंस ए और एन में है वही डिफरेंस द और दी में है। ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना। अब क्वेश्चन उठता है, सर इसको लगाओ कहां में? ये तो आपने बता दिया कि द कहां लगेगा, दी कहां लगेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कहां यूज करूं मैं। तो भैया सुन लो, इस चीज को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना आज। आर्टिकल द और दी ऐसा आर्टिकल है जो कि काउंटेबल के आगे भी लग जाता है, अनकाउंटेबल के आगे लग जाता है, जो सिंगुलर के आगे भी लग जाता है, प्लूरल के आगे भी लग जाता है। इसको कोई परहेज नहीं है कि नाउन कौन सा है। अगर इसकी शर्तें पूरी हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन इट कैन बी यूज्ड। अगर इसकी जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी हो रही है, उस पर कोई वर्ड खरा उतर रहा है तो द और दी लग जाएगा, उसको मतलब नहीं है। अ बॉय भी होता है, द बॉय भी होता है। अ गर्ल भी होता है, द गर्ल भी होता है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, अब वाटर के आगे कुछ नहीं लगा है, लेकिन आई एम ड्रिंकिंग द वाटर दैट यू गिव मी, यहां द लगा है। तो द वाटर भी होता है और वाटर के आगे कुछ भी नहीं लगता है। तो वही मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आपको द कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। यही हमारा सीखने का विषय है ना। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, आर्टिकल वो चीज नहीं है जहां हम सिर्फ ये सीख जाए कि यहां लगा दो। वो भी हमें पता होना चाहिए कहां नहीं लगाना, नहीं तो होगा क्या, आप हर जगह आर्टिकल टिकाओगे। अरे अगर हमें ये नहीं पता है कि कोई चीज को कहां यूज करना है और ये भी पता होना चाहिए कहां यूज नहीं करना है, नहीं तो गलती क्या होगी, हम वहां भी यूज करेंगे जहां हमें यूज नहीं करना। गेटिंग? सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल नाउन के बेसिस पर चीजों को समझें कि ये कैसे काम कर रही है ना। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबको ध्यान देना है। सो डेफिनेट और इनडेफिनेट, ए एन और द और दी, ये इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं द के कुछ रूल्स आपको बता दूं। द और दी दोनों लिख दिए भाई मैंने। द और दी का उपयोग डेफिनेट थिंग्स के आगे होगा, डेफिनेट थिंग्स या डेफिनेट पर्सन के आगे होता है। सबसे पहला रूल किसके आगे होता है, डेफिनेट थिंग्स या डेफिनेट पर्सन के आगे। एग्जाम्पल देखो आप, आई मेट अ बॉय यस्टरडे। ठीक है, कल मैं एक लड़के से मिला। एंड द बॉय वॉज वेरी नॉलेजेबल। अब यहां पर देखो ये चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, तो यहां अ बॉय आया, एंड द बॉय। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान दो कि आई मेट अ बॉय yesterday and the boy was very knowledgeable, and the boy was very knowledgeable। वो लड़का जो था बहुत ज्यादा क्या था, knowledgeable था। knowledgeable था मतलब ज्ञानवान था, knowledgeable था। तो यहां आया a boy,
यहां आया द बॉय। दोनों में डिफरेंस देखो कि पहली बार लड़के का जिक्र किया तो अ बॉय आया, उसी लड़के के बारे में दोबारा बात करी तो अब वो लड़का डेफिनेट हो गया, जब डेफिनेट हो गया तो द बॉय। ऐसे देखो अगला एग्जांपल, शी गेव मी अ पेंसिल, उसने मुझे एक पेंसिल दी, एंड द पेंसिल वॉज मेड ऑफ गोल्ड। ये लो भाई, एंड द पेंसिल वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और वो पेंसिल किसकी बनी हुई थी? सोने की बनी हुई थी। तो यहां द लगाया, यहां आपने अ लगाया। क्या समझे ये बताओ पहले तो। पेंसिल की पहली बार जिक्र हुआ तो अ लगाया, दोबारा जिक्र हो रहा तो द लग रहा है ना। अब मैं आपको प्रैक्टिकली है ना एक स्टोरी पढ़ा के दिखा रहा हूं। आपको सभी को प्रैक्टिकली अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो मुझे लगता है वो ज्यादा कन्वीनियंटली और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं एक्चुअल में। आप क्या करो, ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को ध्यान से देखना। आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना वो चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी स्टोरी को देख। चलो कोई सी भी स्टोरी ले लेते हैं हम। आप एक काम करो, ये वाली स्टोरी लो, स्टोरी नंबर 4, द डॉग एंड द डोंकी। The dog and the donkey. There lived a dog and a donkey in a house of a rich man. है ना, तो ध्यान दीजिएगा, there lived a dog and a donkey. Point to be noted everyone. यहां a dog लिखा है, यहां a donkey लिखा है ना। तो एक डॉग और एक डोंकी जो एक अमीर आदमी के घर में रहते थे। The dog guarded his house and the donkey carried loads for him. अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां लिखा है द डॉग, ठीक है। द डॉग गार्डेड हिज हाउस, डॉग जो था उसके घर की रखवाली करता था, एंड द डोंकी कैरिड लॉट्स फॉर हिम, और डोंकी उसके लिए वजन ढोता था। तो यहां द लगाया आपने, यहां आपने द लगाया, यहां आपने अ लगाया, यहां आपने अ लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अ डॉग अ डोंकी, दोनों का पहली बार जिक्र हो रहा तो दोनों के आगे ए लग रहा है। लेकिन यहां पर देखो द डॉग एंड यहां पर क्या लिखा है? द डोंकी। ऐसे ही अब पूरी स्टोरी के अंदर जहां भी डॉग और डोंकी आएंगे सबके आगे द लगेगा। देख लो आप कहीं भी, ये देखो द डॉग लगा है, अ डॉग मिलेगा ही नहीं आपको। जहां भी डोंकी आएगा ये देखो द डॉग आ रहा है, ठीक है। कहीं भी ये द डोंकी आ रहा है, यहां देखो द डॉग आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो द डोंकी आ रहा है, द डोंकी आ रहा है, द डोंकी आ रहा है। क्या समझे ये बताओ, प्रैक्टिकली समझो। मैं चाहता हूं कि आर्टिकल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आर्टिकल इज द सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। अगर आप इसे समझ रहे हो ना तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया पहली बार जिक्र हो रहा है तो ए और एन, दोबारा जिक्र हो रहा है मतलब वो चीज डेफिनेट हो गई तो हाँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आर्टिकल का जो आप सभी को प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद करता हूं ये पहला रूल सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आर्टिकल में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, वो रूल विशेष ध्यान देना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब नाउन ऑफ नाउन का पेयर हो, ठीक है। कैसे? पहला नाउन अनकाउंटेबल हो, बीच में ऑफ लगे, और फिर दूसरा नाउन जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी। नॉलेज ऑफ रोहन, रोहन का नॉलेज। नेचर ऑफ सीमा, सीमा का स्वभाव। ऐसे जो भी अनकाउंटेबल नाउन आप लेना चाहते हो। मिल्क ऑफ दिस डेयरी, इस डेयरी का दूध, है ना। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखो तो वाटर, नॉलेज, नेचर एंड मिल्क, ये सारे चारों जो है अनकाउंटेबल नाउन है।
इन अनकाउंटेबल नाउन के बाद में बीच में ऑफ लगा है, ऑफ के बाद देखो दिस रिवर, रोहन, सीमा, दिस डेयरी, ये सारे वर्ड आ रहे हैं। आप आंख बंद करके द लगाओ, लेकिन आप कहोगे मैं दूध पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, कुछ नहीं लगेगा। मुझे उसका नेचर पसंद आया, आई लाइक्ड हिज नेचर। यू हैव गुड नॉलेज या यू हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। एंड शी इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन वाटर के आगे कब लग रहा है? द वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी। द नॉलेज ऑफ रोहन, रोहन का ज्ञान। द नेचर ऑफ सीमा, सीमा का स्वभाव। एंड द मिल्क ऑफ दिस डेयरी, इस डेयरी का मिल्क। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब कोई अनकाउंटेबल नाउन आए, उसके बाद में ऑफ आए और फिर नाउन आए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है द का उपयोग या फिर दी का उपयोग करना है। चूंकि यहां पर तो सभी जो है आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा तो द लगा हुआ, अगर कोई वॉल साउंड आता है तो हम दी प्रोनाउंस करते हैं उससे, है ना। चलिए, ये दो बहुत बड़े रूल हैं जो जो कि द के जितने भी रूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें पता होने चाहिए कि भाई द आपका कहां कहां लगता है। क्योंकि वो तो सबको पता है कि चांद तारों के आगे द लगाना है, जो चीज दुनिया में एक है उसके आगे लगाना है, जो चीज दुनिया में एंटिक है, यूनिक है, उनके आगे लगाना है, प्लैनेट के आगे द लगाना है, नदियों के आगे द लगाना। ठीक है, तो भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है और हर कोई रट भी लेता है, बट ये चीजें रटने वाली नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं और एग्जाम्स में यही चीजें जो है पूछी जाती है। राइट, अब मैं आपको कुछ चीजें है ना जो हमारे पास बुक में कंटेंट है उसके थ्रू मैं आपको करवाऊंगा, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल द के नियम। तो सबसे पहला जो रूल है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, किसी पूर्व निर्धारित वस्तु या प्री डिटरमाइंड थिंग्स के आगे आप इसका करते हो, मतलब कोई निश्चित चीज के आगे बता चुका हूं मैं आपको। एग्जांपल से आप समझ लो, शी बॉट अ पेन एंड द पेन, उसने एक पेन खरीदा एंड द पेन वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और वो पेन बहुत महंगा था। आई मेट अ बॉय यस्टरडे एंड द बॉय वॉज माई ब्रदर्स फ्रेंड, मैं कल एक लड़के से मिला और वो लड़का मेरे दोस्त का भाई था, वो मेरे भाई का दोस्त था, सॉरी। दूसरा रूल जो है ये विशेष ध्यान देना है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आपको आर्टिकल द का उपयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। मैंने कहा गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, है ना। सो द लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये इस तरीके से आपका बनेगा। सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सोहन जो है क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। सो द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यह आपने द लगाया, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल, आप देख सकते हैं यहां द लगा है, द टॉलेस्ट बॉय। दिस इज द डीपेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ये जो है सबसे गहरी गल्फ है, सबसे गहरी खाई है। सो द डीपेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, है ना, ये इस तरीके से आपका काम कर रहे हैं। सो सुपरलेटिव डिग्री के बाद है सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है तो वो उसकी पूरी जाति को बताता है। जैसे डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, कुत्ता जो होता है एक वफादार एनिमल होता है, तो इसमें सारे कुत्ते शामिल हो गए। लेकिन जब आप कहते हो कि मेरे पास एक डॉग है तो आई हैव अ डॉग, मैंने वहां एक कुत्ते को देखा तो आई सॉ अ डॉग देयर, वहां द मत लगाना। जब कोई कॉमन नाउन उसकी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे, यहां टाइगर का मतलब सारे टाइगर्स हो गए। सो हियर द मैन इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कम्युनिटी ऑफ मैन, you got it, here the woman is representing the entire community of the woman। ऐसा नहीं कि मैं the man में प्लूरल वाला MEN लिखूं, no need to write it, I'm writing the man, it means सारे आदमी, getting, हाँ। लेकिन मैंने वहां एक आदमी को देखा तो I saw a man there, अब यहां पर a man लिखना है फिर आपको, ऐसा नहीं कि हर जगह the man लिखो, है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट नो कि जब वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। शरीर के अंगों के आगे भी आपको द लगाना है, ठीक है ना। जैसे राम हिट हिम ऑन द चेस्ट, राम ने उसको चेस्ट में हिट किया, ही वाज सीरियसली वाउंडेड इन द हेड। इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग ये तो सबको पता है, नेम ऑफ रिवर द गंगा द यमुना, नेम ऑफ ओशियंस द पैसिफिक द रेड सी, नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग द राष्ट्रपति भवन द व्हाइट हाउस,
the Charminar. Name of newspaper, the Times of India, the Hindustan Times. Before the name of ships, trains, the Titanic, the Rajdhani Express, the Kingfisher Airline. Before the name of religious communities, the Hindus, the Muslims. Before the name of empire, the Jib, the Mughals, the Rajputana. Before the incident of history, the Quit India movement, Bharat Chodo Andolan, the France Revolution. इनके आगे द लगता है. Before the dynasty, the Raghuvanshi, the Vikrant, है ना, the Ambanis. Name of political parties, the BJP, the Congress, the Communist Party. Name of the religious books, the Ramayana, the Quran, है ना, द बाइबल. तो इनके आगे लगता है. इसके अलावा जो यूनिक वस्तुएं हैं जैसे प्लैनेट्स हो गए, द सन, द मून, इनके आगे भी लगता है, सबको पता ही है. लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, इनके आगे नहीं लगता है. द हेवन नहीं होता, द हेल नहीं होता, द गॉड नहीं होता, द पार्लियामेंट नहीं होता. इनके आगे आर्टिकल द का उपयोग नहीं होता है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. पार्लियामेंट होगा, द पार्लियामेंट नहीं होगा. द गॉड नहीं होगा, सिर्फ गॉड होगा. द हेल नहीं होगा, सिर्फ हेल होगा. द हेवन नहीं होगा, सिर्फ हेवन होगा, है ना. व्यक्ति विशिष्ट के पद के पूर्व भी, जैसे द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द चीफ मिनिस्टर, इनके सबके आगे आपको जो है द का उपयोग करना है. इसके अलावा जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये आपके कॉर्डिनल नंबर है. 1 2 3 4 5 ये कॉर्डिनल नंबर है. लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके जो है, ध्यान देना थोड़ा सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपके कहलाते हैं ऑर्डिनल नंबर. कौन से नंबर? ऑर्डिनल नंबर. तो ऑर्डिनल नंबर के साथ में, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, ऑर्डिनल नंबर के साथ में आपको द या दी का उपयोग करना है. जैसे मुझे उस बुक का सेकंड चैप्टर बहुत अच्छा लगा. आई रियली लाइक्ड द सेकंड चैप्टर ऑफ दैट बुक. तो देखो, द सेकंड चैप्टर ऑफ दैट बुक, तो सेकंड के आगे द लगाया आपने. ऑर्डिनल नंबर है, द लगेगा, है ना. इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे या किसी इन्वेंशन के आगे भी द का उपयोग होता है. जैसे मैंने कहा यार, टेलीफोन किसने आविष्कार किया था? हु इन्वेंटेड द टेलीफोन. पंखा किसने आविष्कार किया? हु इन्वेंटेड द फैन. क्योंकि जब पंखा बना होगा तो इस दुनिया में पहले ही पंखा एक ही बना होगा, उसके बाद उसकी कॉपी पेस्ट हुई है. तो जो पहला पंखा बना वो एक ही बना होगा, इसलिए उसके आगे द लगेगा, क्योंकि वो यूनिक हो गया है ना, इसलिए. तो ये छोटे छोटे रूल हैं. इसके अलावा द का उपयोग किसी कंट्री के नाम के आगे नहीं होता है. लेकिन कुछ कंट्रीज, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कुछ स्टेट्स का एक ग्रुप है, इसलिए इसके आगे द लग रहा है. द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना, इनके आगे द लगता है. बाकी द इंडिया, द पाकिस्तान, द नेपाल, द भूटान, द चाइना नहीं करना है. ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एंड द. अब आर्टिकल कहां नहीं लगाना है, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन. अभी तक आप पढ़ रहे थे आर्टिकल कहां लगाना है, अब मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल कहां नहीं लगाना है, क्योंकि यही जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. देखिए, अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल कहां नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है आपको नेम ऑफ टाउन, किसी कस्बे का नाम हो. नेम ऑफ सिटी, खंडवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन. नेम ऑफ गेम्स, क्रिकेट, हॉकी. सीजन, विंटर, समर. कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान. सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मराठी. सॉरी, ये तो लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मराठी. सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया. कलर्स, रेड, येलो. डिसीज, जो होती है बीमारी, उनके आगे. इनके आगे आर्टिकल ए इन द का उपयोग नहीं होता है. जैसे देखो, आई लिव इन द खंडवा, ये गलत है, एंड आई लिव इन द खंडवा, ये सही है. शी लाइक्स टू प्ले द हॉकी, ये गलत है, और शी लाइक्स टू प्ले हॉकी, ये सही है. दे विल विजिट देयर अंकल्स हाउस इन द विंटर, ये गलत है. दे विल विजिट देयर अंकल्स हाउस इन विंटर, ये सही है. तो क्या सही है और क्या गलत है, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है. इसके अलावा सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल, कोर्ट, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, प्रिजन, होम, कोचिंग, मार्केट आदि के आगे ए एंड द का उपयोग नहीं होता है ना. जैसे रहीम गोज टू कॉलेज एट 11 o'clock. क्या कॉलेज के आगे कुछ लगा है? नहीं लगा है. तो अगर किसी निश्चित कॉलेज की आप बात करें तो वहां द लग भी जाता है. मैं आपको देखो 3 सेंटेंस लिखकर बताता हूं. आई थिंक उसकी मदद से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं. ध्यान देना, एक लड़की है, वो कॉलेज जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? शी इज गोइंग टू कॉलेज.
क्या यहां पर कॉलेज के आगे कोई आर्टिकल लगाया हमने? कोई आर्टिकल नहीं लगा सेंटेंस ए में। सेंटेंस बी देखो, देयर इज अ कॉलेज इन फ्रंट ऑफ माई होम। ये लो भाई, मेरे घर के सामने एक कॉलेज है। तीसरा, द कॉलेज अबाउट विच यू टॉक्ड, ठीक है, कॉलेज जिसके बारे में आपने बात की yesterday is nearby my home, वो मेरे घर के पास में है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, द कॉलेज, अ कॉलेज, और यहां कॉलेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा। इससे क्या समझ में आया आपको? ये तीनों सेंटेंस सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कॉलेज जा रहा है कोई, आई एम गोइंग टू टेंपल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू, कहीं जा रहे हो आप, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन आप कहोगे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, मैंने वहां एक मंदिर देखा, आई सॉ टेंपल देयर, और मैंने कहा मंदिर जहां आप जा रहे हो मैं वहां जा चुका हूं। द टेंपल वेयर यू आर गोइंग, आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर। तो द टेंपल वेयर यू आर गोइंग, एक निश्चित मंदिर की बात हो रही, इसलिए द लग रहा है। मैंने वहां एक मंदिर देखा, आई सॉ टेंपल देयर, एक मंदिर, अनिश्चित है, ए लग रहा है, और आई एम गोइंग टू टेंपल, मैं मंदिर जा रहा हूं। तो बेसिकली ये विशेष ध्यान देना है आपको कि आर्टिकल कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो भैया ये वही विषय है जो यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया है, और वो एग्जांपल की मदद से आपको यही मैं बताना चाह रहा हूं कि द स्कूल इज नियर टू माई हाउस अबाउट विच यू आर टॉकिंग, एंड दे विल मीट अस नियर द टेंपल टुडे, एंड आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई क्लासमेट्स। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। इसके अलावा खाने के नाम जैसे लंच, डिनर, सफर, ब्रेकफास्ट के आगे आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। लेकिन कल जो लंच हमने लिया था ना यार, बहुत ही स्वादिष्ट था यार। So the lunch that we took yesterday, it was delicious here. Literally, it was very delicious. तो the lunch that we took, lunch जो हमने कल लिया था, उस तरीके के लिए इसके लिए आप इसको यूज करते हैं। बीमारियों के नाम के आगे भी यूज नहीं होता है। अब यहां से आपको एक एक्सरसाइज दी है प्यारी सी, जो आप सबको सॉल्व करनी है, और देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को अच्छे से अच्छा सॉल्व कर पाते हैं। कुछ 10-20 क्वेश्चन यहां पर आपको दिए हैं। पहले देखिए, सबसे पहले, ही गिव मी ब्लैंक रुपीज। आप कमेंट करके बताओ कि इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर कुछ नहीं आएगा। 4 ऑप्शन है भाई आपके पास, ए, एन, द, एंड द लास्ट वन 0 आर्टिकल, मतलब कुछ नहीं आएगा। वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक कप ऑफ टी? ओके, रूम इज एयरी। ओके, सो यू गाइज हैव टू कमेंट। वेरी गुड। यहां लिखा है 1 रुपी। 1 रुपी का मतलब होता है 1 रुपया। अब मान लीजिए आपने यहां ए लगा दिया कि ही गिव मी अ 1 रुपी, तो उसने मुझे 1 रुपया दिया, जो गलत है। मान लो आपने एन लगा दिया, तो एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि 1 व का साउंड आ रहा है, तो भैया यहां कुछ नहीं आएगा, 0 आर्टिकल। ही गिव मी 1 रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। यहां एक कब आता? जब आप लिखते ही गिव मी ब्लैंक 1 रुपी कॉइन। अगर मैं यहां कॉइन लिख देता, सिक्का लिख देता, तो फिर ए आता। He gave me a 1 रुपी coin. उसने मुझे 1 रुपए का 1 सिक्का दिया। क्या कहोगे? He gave me a 1 रुपी coin. उसने मुझे 1 रुपए का 1 सिक्का दिया। So this is actually the A 1 रुपी coin. That is the thing. ऐसे देखो, would you like to have blank cup of tea? A cup of tea. Would you like to have a cup of tea? Everybody. Would you like to have a cup of tea? Blank room is airy. The room is airy. The room is airy. तो यहां पर देखो आपने द लगाया, ठीक है। द क्यों लगाया है? क्योंकि रूम कैसा है? एरी है, हवादार है। मतलब उस रूम के बारे में आप अच्छे से जानते हो, तभी तो आप बता पाए कि रूम हवादार है। गेटिंग, वो रूम निश्चित है, इसीलिए तो आपने उसकी विशेषता बताई। जब किसी चीज की विशेषता बताते हो, इसका मतलब यह है कि उसके आप परिचित हो। परिचित हो मतलब डेफिनेट है, इसलिए द लगेगा, द रूम इज एरी।
इसके बाद है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जब किसी विशेष व्यक्ति की तुलना किसी विशेष व्यक्ति से की जाती है, तो जिस व्यक्ति से तुलना की जाती है उसके आगे द लगेगा, ठीक है। सो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के इन्हें फादर कहा जाता है, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो इनके आगे द लगेगा भैया। बाकी के आपको सॉल्व करने हैं।